बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दम पुख्त बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। ये ट्रेडिशनली मिट्टी की हांडी में बनती है, तो इसे हम मिट्टी की हांडी में ही बना रहे हैं। अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी हांडी में बना सकते हैं। इसमें सबसे पहली लेयर लगती है चर्बी की, और वो होती है दुम्बे की जो चक्की होती है उसकी चर्बी होती है। तो अगर आपको नहीं मिले तो आप कोई सी भी ऐसी चर्बी इस्तेमाल कर सकती हैं जो मेल्ट हो जाती हो टेम्परेचर से। सबसे पहले हम चर्बी की तह लगाएंगे। चर्बी की तह हमने इसमें लगा दी है। अब ये बनती है मटन में, और मटन के बड़े बड़े पीसेस इसमें रखे जाते हैं। तो इसमें हम मटन रख रहे हैं इसके ऊपर, और ये आधा किलो से ज़्यादा का एक पीस है। काफ़ी देर तक पकती है, 3 घंटे कम से कम ये पकेगी इसमें। इसको चर्बी के ऊपर ही सेट करनी है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। मटन के ऊपर मैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक डाल रही हूँ, क्योंकि जब ये पकना शुरू होगा तो ये फीका रह जाएगा अगर हम ऊपर नमक डालेंगे इसके। तो इसके हम नमक डाल दिया। अब इसमें आलू की तह लगाएंगे। आलू की स्किन नहीं उतारी है, इसको धोया बहुत अच्छी तरह से। 1 घंटा मैंने इनको पानी में भिगो दिया था आलूओं को। ये तकरीबन इनका वज़न होगा, एक आलू का 1 पाव से ऊपर वज़न है। बड़े बड़े आलू हैं, इसलिए इसको चाक कर लिया मैंने। इसको 1 घंटा आलूओं को पानी में भिगोया था ताकि इसके ऊपर जितनी मिट्टी वगैरह होती है तो ये इसके ऊपर से हट जाए। एक बड़े साइज़ की प्याज के इस तरह 4 टुकड़े कर दिए, इनको भी लगा देंगे हम। चार बड़े साइज़ के टमाटर सख्त होने चाहिए और सुर्ख होने चाहिए। साबुत हैं, आप चाहें तो इनको कट भी कर सकती हैं। 2 हिस्सों में इनको कर लें। मैं इनको साबुत रख रही हूँ। इसमें साबुत मोटी हरी मिर्चें भी रखूँगी मैं, और कुछ बारीक छोटी हरी मिर्चें भी रखूँगी। इनको आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकती हैं हरी मिर्चों को। वैसे तो हरी मिर्चें बहुत कम इसमें डलती हैं, 4 से 5 इतने में, लेकिन मैं इसमें मिर्चें ज़्यादा लगाऊँगी। एक रेड चिली फ्रेश, और थोड़ी सी जवे लहसुन के साबुत। देसी लहसुन हो तो ज़्यादा अच्छा है। नमक हम थोड़ा सा और इसके ऊपर, थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के बराबर, ताकि आलू और ये भी टेस्ट आए इसमें। एक दरमियाने साइज़ का लीमू, इसका जूस हम स्क्वीज़ कर देंगे इस पर। और एक लीमू, इसके 4 हिस्से कर लिए हैं, ये हम ऐसे लगा देंगे इसमें। थोड़ा सा अदरक जूलियन कट में, ज़्यादा बहुत बारीक बारीक इसकी स्टिक्स ना कटी हो। दम पुख्त क्योंकि स्लो फ्लेम पर, दम की आंच पर 3 घंटे तक पकेगा, तो इसे पकने के लिए भी पानी की ज़रूरत है। गोश्त खुद अपना पानी छोड़ेगा, लेकिन फिर भी ये जल जाएगा अगर हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। तो कम से कम मैं इसमें 1.5 गिलास के करीब पानी डालूँगी ताकि ये जले नहीं। और अगर ये गल गया, पानी बच गया, तो हम इसे भून सकते हैं, क्योंकि पकाने के दौरान इसे हम खोलेंगे नहीं, सील कर देंगे अभी इसे हम। आटा गूंद के हमने उसकी एक लोई सी बना ली है, और ये काफ़ी होनी चाहिए ताकि इसकी अच्छी तरह हम सील कर सकें इसको। ढक्कन क्योंकि छोटा है, इसलिए मैंने आटे की लोई ज़्यादा लगाई है ताकि अच्छी तरह ये सील हो जाए। अब इसे रखेंगे हम ढक्कन, इसको दबाएंगे अच्छी तरह से, और अब ये आटा इसके ऊपर, ये देखें इसको आटे की लोई बहुत अच्छी तरह ढक्कन पे लगा दी है। कहीं से इससे कोई कॉर्नर नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल अच्छी तरह सील हो गई है। अभी बिल्कुल रेडी है पकने के लिए। अब हम इसे चूल्हे पे रखेंगे। हांडी को हमने चूल्हे पे रख दिया है, और क्योंकि इसमें वैसे भी देर में स्टीम बनती है,
तो शुरू में इसके 5 मिनट हम इसको हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे ताकि इसमें स्टीम बन जाए अच्छी तरह से, ये गर्म हो जाए। उसके बाद हम इसकी फ्लेम को बिल्कुल ऐसे कर देंगे जैसे दम की फ्लेम होती है। हांडी को हाई फ्लेम पर गर्म होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी फ्लेम को स्लो कर देंगे, बल्कि दम की कर देंगे बिल्कुल। ये देखें, ये हो गई है इसकी दम की फ्लेम और इस पर ये 3 घंटे तक पकेगी। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। दम पुख्त को दम की आंच के ऊपर पकते हुए 3.5 घंटे हो गए। मैंने आधा घंटा इसलिए ज़्यादा कुक किया है क्योंकि मटन के पीस बड़े हैं थोड़े साइज़ में, अच्छी तरह टेंडर हो जाने चाहिए। अब मैंने फ्लेम इसकी कर दी ऑफ़। इसे अब बहुत एहतियात के साथ यहाँ से कट लगाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा स्टीम होती है, गर्मी बहुत हो रही है। इसको यहाँ से कट लगाते हुए बहुत एहतियात करें क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म स्टीम निकलती है, जो जिससे हाथ जलने का बहुत ख़तरा होता है। ये हम इसको पहले कट लगा लेंगे पूरा, उसके बाद इसको खोलेंगे। हांडी का मट्टी का ढक्कन छोटा था तो मैंने इसके ऊपर दूसरा ढक्कन भी उल्टा करके लगा दिया था। पहले इस ढक्कन को रिमूव करते हैं हम, जो इस ढक्कन के ऊपर रखा है। सारा ही निकल रहा है, तो कितनी ज़्यादा स्टीम है इसके अंदर। बिस्मिल्लाह। ग्लव्स पहन के और फिर निकालें इसको। ये देखें दम पुख्त की, ये भी इसमें से इतनी स्टीम निकल रही है। हालांकि इसको खोल के 10 मिनट हो चुके और इतनी अच्छी तरह गोश्त टेंडर हो गया है कि तमाम हड्डियों ने, ये देखें, गोश्त को छोड़ दिया है। और इसकी जो चर्बी मैंने इसमें डाली थी, देखें, सारी मेल्ट हो गई है। ये नीचे जो है ये पानी नहीं है, ये इसकी चर्बी और ये इसी में पका है। बहुत ज़्यादा जूसी, बहुत टेस्टी बनता है। ये देखें, चर्बी इसकी बहुत हेल्दी बनता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।